Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर मैंने बाकी वीडियोस काफ़ी बनाई हुए हैं चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों वीडियो होगा ये एक फुल फ्लैश कोर्स होगा। इसमें मैं बेसिक से एंशिएंट हिस्ट्री कवर करूँगा। ये लेसन 1 है दोस्तों। इस लेसन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको 2 तरह के वीडियोस मिलते हैं। आपको जीएस के यानी कि जनरल स्टडीज़ के वीडियोस मिलते हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस मिलते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहली दोस्तों हम लोग ओवरव्यू देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री है क्या? एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्चुअली में हिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज हिस्ट्री ऑल अबाउट? तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं सो हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। यानी कि जिस सीरीज में कोई भी इवेंट पास्ट में हुआ उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। अब यही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अगर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का हम अगर रखते हैं तो उसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। अगर यही रिकॉर्ड हम लोग किसी मेडिवल हिस्ट्री का रखेंगे तो हम उसे मेडिवल हिस्ट्री बोलेंगे। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री का रखेंगे, जो हमारा लड़ाई हमारी 1947 के 57 के बाद 1857 के बाद की लड़ाई है, उसका रखेंगे तो उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलेंगे। तो बेसिकली यही आप याद रखिएगा, हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बेसिकली ये होती है हिस्ट्री। अब दोस्तों अगर हम हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों होती है हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री उस पीरियड को हम लोग कहते हैं जिसमें हमें रिटन में रिकॉर्ड मिले हैं। यानी कि अगर हमें कोई हिस्टोरियन है, जैसे मान लीजिए हम अशोका की बात करें, उसके समय पर अगर किसी ने कुछ लिखा और हम उसको पढ़ पाए, उसके रिटन में रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, तो उस कंप्लीट पीरियड को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, राइट। जैसे कि जो इंडस वैली के बाद का जो पूरा जो पीरियड है दोस्तों वो हिस्ट्री कहलाता है। तो इंडस वैली का पीरियड क्या कहलाता है और इंडस वैली से पहले का पीरियड क्या कहलाता है, चलिए जानते हैं। पहला होता है हिस्ट्री जिसमें रिटन रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में बेसिकली वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कुछ लिखा तो है, मतलब बेसिकली चित्र बनाए हैं, लिखा भी नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सो द पीरियड वेयर नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। जो दोस्तों हमारी स्टोन एज होती है वो हमारी प्री हिस्ट्री के अंडर आती है, क्योंकि उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन बनाए गुफाओं के अंदर, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। हम सिर्फ डिज़ाइन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो हमारी स्टोन एज प्री हिस्ट्री के अंडर आती है। तीसरा दोस्तों हमारा होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली वो हिस्ट्री होती है जिसमें लिखा तो गया है, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर, बट उन्होंने लिखा क्या है दैट वी डू नॉट नो। क्या लिखा है ये हमें नहीं पता, लेकिन लिखा गया है ये पक्का है। तो ये बात याद रखिएगा आप। ये जो हिस्ट्री होती है ये हमारी 3 तरह की होती है। पहली होती है प्री हिस्ट्री, इंडस के बाद की हिस्ट्री। पहली होती है हिस्ट्री इंडस के बाद की हिस्ट्री, दूसरी होती है प्री हिस्ट्री स्टोन एज, तीसरी होती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के अंडर दोस्तों हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्टोन एज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस यानी कि आप और मैं, हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि हम खुद भी होमो सेपियंस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो बेसिकली होमो सेपियंस कौन थे, इनके बारे में थोड़ा हम बेसिक बातें जानते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों अर्थ पर जो जीवन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 3500 मिलियंस ईयर एगो। इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ,
जीवन की बात कर रहा हूँ, जो पहला जो समुद्री जीव बना वो इतने साल पहले बना। इसी बीच में दोस्तों इंसानों का डेवलपमेंट होता है। हम सिर्फ मिलियंस ईयर एगो ही पुराने हैं, हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो इंसानों डेवलपमेंट भी होता है और इंसानों की कई सारी स्पीसीज बनती हैं, जैसे होमो इरेक्टस। ओके, उनमें से एक स्पीसीज जो है वो सुपीरियर रहती है, दैट इज द होमो सेपियंस, जो कि हम लोग हैं। तो होमो सेपियंस वॉन द बैटल एंड कॉल्ड द मॉडर्न ह्यूमन। इनका दिमाग काफ़ी तेज रहा, दिमाग छोटा था लेकिन तेज था, और ये चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते थे, यानी कि ये अपनी चीज़ों को लिखने भी मतलब अपनी चीज़ों को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में वो पास कर सकते थे। इसलिए दोस्तों होमो सेपियंस यानी कि आप और हम सक्सेसफुल रहे। तो ह्यूमन की जो लड़ाई हुई, जो आपस में स्पीसीज लड़ी, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पीसीज रही होमो सेपियंस। तो अभी जब हम बात करेंगे स्टोन एज की, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमो सेपियंस, राइट। सो द मॉडर्न ह्यूमन प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 2 लाख टू 1 लाख ईयर एगो, यानी कि 2 लाख से 1 लाख साल पहले लगभग हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन है, यानी कि जो होमो सेपियंस है, इसका ये इवॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आएगा होमो सेपियंस कौन है और किस तरीके से आया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 70,000 बीसी से 3300 बीसी के बीच में हमारा स्टोन एज का पीरियड होता है। अब स्टोन एज को समझने के लिए हमें और बातें क्या जाननी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, स्टोन एज या फिर प्री हिस्टोरिक एज, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज को हम स्टोन एज भी कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, प्री हिस्टोरिक एज बेसिकली वो एज होती है जहां हमें कोई रिटन, कुछ भी रिटन नहीं मिला है, हमारे पास जो भी है वो पिक्चर्स हैं उनकी, और पिक्चर्स हमें कहाँ मिली है, स्टोन एज में। लिंक करना बहुत जरूरी दोस्तों, हिस्ट्री बहुत आसान होती है, यू हैव टू लिंक एवरीथिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान थे उन्होंने लार्ज स्केल में स्टोन का यूज किया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोन एज। तो स्टोन एज को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो स्टोन एज को पढ़ने के लिए हम लोग 4 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। हम लोग 4 पीरियड्स में इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक, दूसरा हमारा होता है दोस्तों मीजोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक, एंड इन द लास्ट चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक एज लगभग टच करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो याद रखिएगा 4 पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। इसी पीरियड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें, तो पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज, और स्टोन एज में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक एज से, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज लोअर पैलियोलिथिक, व्हाट इज मिडिल पैलियोलिथिक, व्हाट इज अपर पैलियोलिथिक, देन वी विल मूव इनटू द मीजोलिथिक। यहाँ पर दोस्तों एक बात और आप समझिएगा, ऐसा नहीं है कि पैलियो से डायरेक्ट मीजो में आ गए। इसका बेसिकली मतलब ये है, जो 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 बेसिकली जो स्टोन बनाते थे, जो स्टोन से वेपन बनाया करते थे, जो स्टोन से बर्तन बनाया करते थे, या जो भी मांस को फाड़ने के लिए बनाया करते थे, उसके बेस पर इसमें बताया गया है। नियोलिथिक बेसिकली उस एज में आ जाते हैं जब आग की खोज हो जाती है। चाल्कोलिथिक में वो होता है, चाल को मतलब कॉपर, जिसमें कॉपर और लिथिक यानी कि पत्थर दोनों का यूज साथ में करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैलियोलिथिक एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द स्टोन एज। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए कोर्स होने वाला है। तो ये था दोस्तों एक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के, जीएस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के सभी वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।